तो हेलो, नमस्ते सभी को। आज का टॉपिक है कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो आराम से सो रहा हो। उसे किसी ना किसी बात की चिंता लगी है, और जिस इंसान के जीवन में दुनिया भर की दुख है, पीड़ा है, तकलीफ़ है, वो चाहे नौकरी की हो, पढ़ाई की हो, रिश्तों की हो, जिनके भी जीवन में ये परेशानियां हैं, तो ये समझ लीजिए कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। अगर आपने इस भगवान से एक मन्नत मांगी या आपने अपनी एक इच्छा व्यक्त की कि भगवान जी इसे पूरा कर दीजिए, लेकिन भगवान जब हमें वो चीज़ नहीं देते, उसका एक हम टाइम पीरियड सोच के रखते हैं कि हाँ चलो ये 3 महीने में, 6 महीने में ये हमारे पास होगी, ये चीज़ हमें मिल जाएगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ हमें नहीं मिलती, तो हमारा धैर्य ख़त्म हो जाता है। हम भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों आप मुझे वो नहीं दे रहे जो मुझे चाहिए। पर यकीन मानिए, भगवान का प्लान हमारे प्लान से हमेशा बेटर होता है। हम मुंह उठा के हम कुछ भी मांग लेते हैं, और आप देखिएगा, आप इतिहास में जाके देखिएगा आपके जीवन के, जब आप देखोगे तो हर वो एक चीज़ जो आप पाना चाहते थे, जो आपको चाहिए, वो किसी न किसी बहाने से आपको मिली है। आप देखोगे कि कभी आपकी एक मांग थी कि मुझे ये चाहिए, वो आपको मिली होगी, लेकिन हम कभी उस चीज़ पे ध्यान देते नहीं। हमें लगता है कि वो हमें नहीं मिले, पर वो हमें मिली होती है। जाने अनजाने में अगर हम भगवान से कुछ भी मांगते हैं, वो हमें देते हैं। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर भगवान के सामने कुछ चीज़ों की मांग कर रहे हो तो सोच समझ कर मांगो, क्योंकि वो कभी कभी हमें इतनी पीड़ा देती है जो हम बता नहीं सकते। हमें कितनी घुटन होती है, हमें कितनी तकलीफ़ होती है, और अगर हम वो तकलीफ़ किसी को बताएंगे तो वो बोलेंगे तुम्हें तो ये चाहिए थी, तुम्हें यही चाहिए था ना। आज तुम जिस नौकरी के पीछे भाग रहे हो, जिस व्यक्ति के पीछे भाग रहे हो, जिन रिश्तों के पीछे भाग रहे हो कि ये जुड़ा रहे, हमारा सब ठीक रहे, लेकिन इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान, हम आज का देख सकते हैं, हम कल का सोच सकते हैं, लेकिन भविष्य के गर्भ में, मैं हमेशा कहती हूँ, भविष्य के गर्भ में क्या लिखा है, क्या होना होता है, वो हमें नहीं पता। इसीलिए मालिक हमें वो देता है जो हमारे लिए सही होता है। जब भी हम कोई भी मांग रखते हैं प्रभु के सामने, तो आप ऐसे बोले कि प्रभु मेरी ये पसंद है, मुझे ये चाहिए, लेकिन आप देखो अगर ये मेरे लिए सही नहीं है तो मत दीजिए। लेकिन क्या हम इंसान ये बोल सकते हैं मालिक को? क्योंकि हम तो पहले ही लालची हैं, हमें तो पहले ही लालच पड़ा है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें दुनिया को दिखाना है। लोगों की देखा देखी में हम इतना आगे बढ़ गए कि हम हमारे लिए सुकून तो मांगते ही नहीं है। हमें सुकून कैसे मिलेगा? हमें सुकून कहाँ से मिलेगा? हमें लगता है ढेर सारा पैसा, हाँ पैसा बहुत ज़रूरी है, मैं भी ये मानती हूँ, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सुकून की नींद, हाँ आती है, पैसों से आती है। और एक बात आप ये गार्ड बांध लीजिए कि हमें सब नहीं मिल सकता। वो आपने एक सुना होगा, जिसको जो भी मिलता है देर सवेर नहीं मिलता, ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है वो। तो हमको सब नहीं मिल सकता, हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो सकती। और आपको क्या लगता है, हम अगर प्रभु से कुछ मांगेंगे तो वो हमें फ्री में देंगे? वो हमें फ्री में देंगे? मतलब एक खुशी की कीमत आपको पता है आपको किस चीज़ को देकर चुकानी पड़ेगी? हम जो खुशी कहते हैं, हम जो खुशी बाहर ढूंढते हैं, हमें लगता है, जैसे कॉलेज स्टूडेंट वो कहता है कि हम बाहर जाएंगे, हम इंजॉय करेंगे,
हम होटल में खाना खाएंगे, हम जो टीनेजर्स एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके लिए उनको क्या छोड़ना पड़ रहा है, उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है, उनको क्लासेस छोड़ने पड़ रही है इंजॉयमेंट के लिए। तो आप ये समझिए कि आपकी कोई भी मांग हो, अगर भगवान उसे पूरी करना चाहे या पूरी कर रहे हो, तो उसके बदले वो आपसे कुछ ना कुछ लेंगे। हाँ, ये सत्य है, क्योंकि हर चीज़ की कीमत होती है, ये आपने सुना होगा, हर चीज़ की कीमत होती है। हमें कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, हमें कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। हमेशा आपने देखा होगा कि हम जिस चीज़ की मांग करते हैं, जो हमें चाहिए होता है ना, उसके लिए हमें बिल्कुल तपना पड़ता है। हमें चैन, सुकून, नींद, हर चीज़ को त्यागना पड़ता है। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें सुकून वाली नींद त्यागना होगा, दिन रात पढ़ना होगा, तब जाके हम सफल होंगे, तब जाके हमें वो मिलेगा जो हमें चाहिए। तो हर चीज़ की एक कीमत होती है जो हमें अदा करनी पड़ेगी। तो आप ये ध्यान में रखिए। हम इसीलिए भगवान, मैं जो कह रही हूँ कि भगवान हमारी परीक्षा लेते, वो हमारी परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमें धीरज सिखाते हैं, हमें धैर्य से रखते हैं, हमें वो करेज देते हैं कि अगर वो चीज़ हमें ना भी मिले ना, तो भी हम खुशी से रह पाए। क्योंकि ना वो अगर चीज़ हमें नहीं दे रहे ना, तो उस चीज़ से रिगार्डिंग अगर भविष्य में प्रॉब्लम होने वाली होती है, तो उस चीज़ को हमारे मन से ना डिटैच कर देते हैं, उस चीज़ को हमारे मन से डिटैच कर देते हैं, ताकि अगर वो ना भी मिले ना, तो हम रह लेंगे, हम रह सकते हैं। इसीलिए मालिक पर भरोसा करें। वो हमारी, अगर सच में जीवन में बहुत दुख है ना, तो संयम रखें, क्योंकि जैसे रात के बाद उजाला होता है, वैसे ही दुखों का अंत भी होता है। एक दिन ऐसा आएगा जो बिल्कुल आपके मन मुताबिक होगा, मन के अनुसार होगा। आपको जो चाहिए, आपके मुंह से जो बात निकलेगी, लेकिन हमें भगवान की परीक्षा में पास होना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमने कुछ मांगा भी है, हम किसी चीज़ की चाह रखते हैं, तो हमें पेशेंटली उसका वेट करना पड़ेगा। हमें अपने कर्म, नित्य नियम जो अपने कर्म होते हैं, वो करते रहने पड़ेंगे, और मालिक से सिर्फ प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे मालिक, देखिए, मेरे तरफ भी ध्यान दीजिए, ये मेरी इच्छा है, अगर आपको सही लगे तो ये मेरी झोली में डाल दीजिए, या पर कुछ भी हो जाए प्रभु, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे वो दे या ना दे। अगर इस निष्ठा से अगर भगवान से जुड़ेंगे ना, तो डेफिनेटली वो आपकी सारी मन मुरादें पूरी करेंगे। जैसे कि अभी हम प्रभु से मांगते हैं कि हे मालिक, आप मुझे ढेरों पैसा दो, मुझे इतना पैसा दो कि वो कभी ख़त्म ना हो। लेकिन क्या कभी आपने आपके जेब से 1 रुपया निकाल के किसी भिखारी को दिया है? नहीं दिया, और दिया भी होगा, लेकिन आपने कभी निष्काम, मतलब निश्चल होके दिया है कि चलो ये लो? आपने हमेशा देते वक्त ये सोचा कि मैं इसको 1 रुपया दे रहा हूँ, तो ये मुझे, भगवान मुझे 100 रुपये देंगे? मतलब हमारी हर मांग एक स्वार्थ पे टिकी हुई है। तो कभी कभी ना ये भी बातें ना आड़ आ जाती है, होता है ऐसे कि अगर हम जहाँ जहाँ स्वार्थ रख के कुछ करेंगे, तो वहाँ पे ये डेफिनेटली होगा। इसीलिए मैंने कल के वीडियो में भी कहा है कि हमें इंसान से अटैचमेंट तब होती है, एक इंसान से हम जब रोज़ मिलेंगे, रोज़ बातें करेंगे, या अगर हर, मतलब जो चाहिए उसके लिए अगर हम उसका चिंतन करेंगे, तो वो हमारे मन में बस जाएगी। वैसे ही भगवान की अगर प्रकट सेवा करेंगे, कल का वीडियो था प्रकट सेवा पर, प्रकट सेवा करेंगे, मतलब आप, चलो शिव जी के बारे में बोलती हूँ कि अगर आप शिवालय जा रहे हो, तो शिव जी को आप रोज़ एक लोटा जल चढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे, अगर आपको भाव आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भाव आया कि बहुत से भक्त आते हैं, बाबा को पूरा गीला होके रहता है, पूरा हार वार चढ़ा के, पूरा आपके मन में अगर ये भाव आया, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जाएंगे, 1 लोटा जल चलाएंगे, लेकिन बाजू का जो फूल फल जो होता है वो साइड में रखेंगे और उसको अच्छे से क्लीन रखेंगे। आप ही देखेंगे, आप बोलोगे कि बाबा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
तो ऐसे धीरे धीरे उनसे भाव जुड़ते हैं। तो यही भाव हमें भगवान से जोड़ के रखने हैं। आप देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन होता है, जैसे मेरे जीवन में हुआ है ना। मैं आपको ये जो बता रही हूँ ना, ये मैंने खुद अनुभव किए हैं, ये मेरे अनुभव है। और ऐसे बहुत सारे अनुभव है जो मैं हर दिन आपको बताऊँगी। लेकिन उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपने करना क्या है। आपने संयम रखना है, आपने पेशेंस रखना है, आपने लोगों की मदद करनी है। और अपना जो काम है, आप अगर जॉब कर रहे हो आपको जॉब करना है, आप घर का काम संभाल रहे हो आपको घर, जो भी महिला पुरुष जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ये बात समझे कि आपको आपके कर्म हमेशा करते रहने हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि सब आपके मुताबिक होगा और आप बोलोगे कि ये क्या चमत्कार हो रहा है, मैंने तो सिर्फ बोला था। और आपकी ना ऐसे मन की बातें ना बाबा पूरी करने लगेंगे। बाबा मीन्स मालिक आपकी पूरी करने लगेंगे। तो अगर आपकी परीक्षा हो रही है तो सिर्फ मालिक से बोलिए कि बाबा आप परीक्षा ले रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ मैं इसमें फेल ही हूँ। आप आपके हिसाब से देखो, मुझे शक्ति दो कि मैं ये पूरा अच्छे से मैं सह पाऊँ और आपकी परीक्षा में खरा उतर पाऊँ। तो आपने यही बोलना है और हमेशा खुद को मोटिवेट करें। देखिए घर में मुझे ये लगता है कि हम जो लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, लोगों को आदर्श मानते हैं कि ये मेरा आइकॉन है, कोई हीरो को मानता है कोई, पर हम सब में अपने अपने हीरोज़ होते हैं। अरे हमने अपने दुख देखे हैं, हमारे साथ कोई नहीं था, हम थे और हम हमारे साथ हमेशा रहेंगे। वो जैसे कभी कभी कुछ निगेटिव आया भी ना आपके मन में, तो आपने खुद को समझाना है कि नहीं मैं मज़बूत हूँ और मैं इसे पार कर लूँगा। हमेशा खुद से कहिए कि मैं मज़बूत हूँ, मैं इसे पार कर लूँगा। आपको किसी निगेटिविटी से ना डरना है, सामने रहना है, बिल्कुल उसकी हिम्मत से बिल्कुल उसको बोलना है कि नहीं, ये निगेटिविटी, ये बुरे विचार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपने विचारों से खुद को मजबूत बनाऊंगा और अपने विचारों से जीवन में आगे बढ़ूंगा। मुझे बस यही करना था। इसीलिए कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखें। मेरे हर वीडियो में आपको यही सुनने को मिलेगा कि भगवान पे भरोसा रखिए, क्योंकि वो आदि है, वही अनंत है, वही हमारे सब कुछ कर सकते हैं, हमें जो चाहिए वही दे सकते हैं। उनके सिवा हमें कोई कुछ नहीं दे सकता सिवाय दुख के। अगर लोगों को हम कुछ मांगने जाए तो वो हमें दुख ही देंगे। उससे अच्छा है कि भगवान से मांगो और भगवान पे विश्वास करो। देखिए मैं रोज़ ये ट्राई करती हूँ कि अपने विचार आप तक पहुँचाऊँ। अगर मेरा वीडियो आपको सच में अच्छा लगता है, मेरे विचार आपको सच में अच्छे लगते हैं, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने का हौसला दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।